भाई आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो वाहन पर बिना हेलमेट के चलते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के ही वाहन चलाते हैं, जो दोपहिया वाहन है जिस पर हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है, तो बिना हेलमेट के ही वाहन चलाते हैं। और कुछ व्यक्ति अगर हेलमेट रखते हैं, हमने देखा है, तो वो ऐसा रखते हैं कि उसके अंदर का जो थर्माकोल होता है तो वो होता ही नहीं है, ऊपर का सिर्फ खोल हो जाता है, तो उस खोल को ही लटकाए फिरते हैं बाइक में, सिर्फ दिखाने के लिए कि कहीं जरूरत पड़ गई, अगर आगे पुलिसकर्मी मिल गए तो उनको दिखाने के लिए कि हेलमेट है हमारे पास, सिर्फ सर पे रख लेंगे कुछ दूर के लिए। इस उद्देश्य से सिर्फ खाली खोल वो रखते हैं, अंदर के थर्माकोल भी नहीं होता उसमें, यहाँ तक कि जो नीचे एक लॉक लगता है, एक बत्ती होती है, वो भी नहीं होती उसमें, सिर्फ दिखावटी होता है। वो उनसे बचने के हेतु ये ऐसा काम करते हैं। दूसरा, कुछ व्यक्ति अगर रखते हैं हेलमेट तो बाइक में लटका के रखते हैं पीछे, कि कहीं अगर चेक इन होगा तो निकाल के ओढ़ लेंगे। और कुछ तो इसलिए नहीं ओढ़ते कि शायद हमारे बालों की क्रेज बिगड़ जाएगी, मांग बिगड़ जाएगी। भाई लड़के आजकल हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कुछ तो कि उनके बालों की जो सेटिंग है वो खराब हो जाएगी। तो भाई बालों की सेटिंग खराब होने से उसको तो ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं बाई चांस एक्सीडेंट हो गया और आप गिर गए और आपका चेहरा या खोपड़ा नीचे लग गया, तो पहली बात तो बचना मुश्किल होता है, और बच भी गए तो जो चेहरे की सेटिंग बिगड़ेगी ना, वो ठीक नहीं होने की है। उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे, जहां तहां हड्डी टूट जाएगी, जबड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आंख फूट जाएगी या निशान बन जाएगी जहां टांके भरे जाएंगे। तो बालों की क्रेज तो ठीक करा सकते हो, बाइक से उतरो, अपने बाल ठीक कर लो भाई, अगर इतनी ऐसी जरूरत है। और लेकिन अगर हेलमेट सर पे नहीं है तो बालों की क्रेज तो बिगड़ा ना बिगड़ा, लेकिन हाँ चेहरे की क्रेज जरूर बिगड़ जाएगी। इसलिए और दूसरा ये कि कुछ व्यक्ति वाहन चलाते हैं बिना हेलमेट के और बड़ी लापरवाही से इतनी तेज वाहन को चलाते हैं कि उनको देखते हुए खुद दूसरे व्यक्ति को डर लगता है कि इतनी तेज वाहन चला रहा है। देखिए इसमें कोई नामदारी नहीं है वाहन को तेज चलाना, एक लोहा है ये, और ये ईंधन से चल रहा है। वो सीएनजी भी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। वो दो पहिया वाहन चल रहा है, एक बैटरी के द्वारा भी हो सकता है। तो ये तो ईंधन के द्वारा चल रहा है, लोहा है, इसकी तो आपको रेस देनी है ओनली। आप रेस दे रहे हैं, वो दौड़ रही है, तो इसमें आपकी तो कोई नामदारी हुई नहीं कि आपने इसमें मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा, दूसरों को दिखाई देगा, बड़े एक्शन में जा रहे हैं कि भाई दूसरा देखेगा इतनी तेज चला रहे हैं। नामदारी तब आप दौड़ के दिखाओ ना, तेज कितना दौड़ते हो, कितने आप पुशअप करते हो, दंड बैठक करते हो, जो भी काम करते हो, इसमें है नामदारी कि आधे को लड़का कितना मेहनत करता है। इस तेल या ईंधन के द्वारा चलने वाले इस लोहे के पुर्जे को, इन लोहे को दौड़ा रहे हो आप, इसको दौड़ाना कोई नामदारी नहीं है। इसको रोकना मुश्किल पड़ जाता है इमरजेंसी में, अगर रोकना पड़ जाए तो दूसरी बात भाई, आप बोलते हो ना कि हमारे कोई नहीं है आगे पीछे, हमें क्या, चले जाएंगे, चले जाने दो। आगे भले ही ना हो कोई, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप हैं। जो शादी नहीं हुई आपकी ठीक है, लेकिन माता पिता तो हैं। उस माँ से पूछो जो माँ तुम्हारे बाहर निकलते हुए ऊपर वाले से यही सलामती की दुआ करती रहती है कि मेरा बेटा ठीक ठाक शाम को घर आ जाए। तो कम से कम माता पिता के बारे में सोचो, कितना दुख झेल करके उन्होंने तुमको इतना बड़ा किया है। आप उस दिन समझोगे इस चीज को जिस दिन आप खुद माता पिता बन जाएंगे, कि पुत्र का जाने का वियोग क्या होता है। एक जवान औलाद अगर आंखों के सामने से चली जाए, उसका दुख क्या होता है, उनसे पूछो। आपको तो बस थोड़ी सी लगता है कि रे कोई नहीं होगा, चले जाएंगे, जाने दो। तो भाई आप सिर्फ पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग ना करें, यमराज से बचने के लिए भी हेलमेट का प्रयोग करें। पुलिस तो दिखाई दे जाएगी कि पुलिस वहां खड़ी होती है, उस चौराहे पर खड़ी होती है, पता रहता अपनी जगह पुलिस खड़ी है, लेकिन यमराज का नहीं पता कहाँ पे खड़े हुए हैं, पलक झपकते उठा के ले जाएंगे। तो भाई, और दूसरा ये कि आपकी एक गलती से आपकी जान तो जाएगी, हो सकता है आप बच जाए, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका वाहन अगर टकरा गया कहीं आपके तेज चलाने से भी, तो बेचारा वो तो ठीक ठाक सीधा साधा आदमी बेचारा सड़क के किनारे धीरे से चला रहा है, लेकिन वो अगर उससे टकरा गए तो बेचारा वो भी किसी माँ का लाल है, किसी का पति है, किसी का भाई है, तो भाई वो दुनिया से चला जाता है। आपकी गलती का खामियाजा उस पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। आप सोचिए, वो पूरा परिवार उस गलती का खामियाजा कब तक भुगतेगा। तो भाई ऐसी गलती ना करें, हेलमेट का प्रयोग करें, वाहन धीरे चलाएं। शुक्रिया।